दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 39 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे। गोपाल हरि देशमुख किस नाम से जाने जाते थे? लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। कांचीपुरम क्या थी? पल्लवों की राजधानी थी। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, जो 1780 में प्रकाशित हुआ था। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में हुआ। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। हिमालय नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। राष्ट्रपति का आपात अधिकार अनुच्छेद 352 में वर्णित है। राष्ट्रपति का आपात अधिकार किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 352 में वर्णित है। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत आया था। मेगास्थनीज भारत कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत आया था। प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। पीच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। पीच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। सेशेल्स हिंद महासागर में अवस्थित है। सेशेल्स कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर में अवस्थित है। सबसे लवणीय सागर मृत सागर है। सबसे लवणीय सागर कौन है? मृत सागर है। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत 1925 में हुई थी। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1925 ईस्वी में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है। मैथिली शरण गुप्त को क्या प्रथम राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई डॉप्सन है। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है? डॉप्सन है। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। सोते समय रक्तदाब घटता है। सोते समय क्या होता है? रक्तदाब हमारा जो है घटता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? देवगिरी, जिसे दौलताबाद कहते हैं, स्थानांतरित की थी। संध्या तारे का उदय उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। संध्या तारे का उदय किसको निरूपित करता है? उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। भारत के साथ पुर्तगाली ने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे। भारत के साथ सर्वप्रथम किसने व्यापार संबंध बनाए थे? पुर्तगाली ने व्यापार संबंध बनाए थे। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। रुपये का सिक्का सबसे पहले भारत में किसके शासनकाल में बनाया गया था? शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% है। समुद्र जो है पृथ्वी की सतह का लगभग कितना परसेंट है? 71% है। महान विधि निर्माता मनु को माना जाता है। मनु को क्या माना जाता है? महान विधि निर्माता माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रिमियन युद्ध 1854 से 56 ईस्वी से संबंधित है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किससे संबंधित है? क्रिमियन युद्ध 1854 से 56 से संबंधित है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य राजस्थान में है, जो शेर बब्बर के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य राजस्थान में है, जो शेर बब्बर के लिए प्रसिद्ध है। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित की थी।
गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग जो है 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित की थी? दिल्ली स्थानांतरित की थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ है? श्रीरंगपट्टनम है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया ऋग्वेद से ली गई है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया किससे ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है। पनडुब्बी का आविष्कारक डेविड बुशनेल थे। पनडुब्बी का आविष्कारक कौन थे? डेविड बुशनेल थे। बुशनेल था। इस कॉलम में महत्वपूर्ण संगठन के बारे में दिया हुआ है, जिसमें संगठन का नाम इस कॉलम में है, संस्थापक और किस वर्ष उस संगठन की स्थापना हुई। ये तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और 1815 में स्थापना हुआ था आत्मीय सभा का। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में। यंग बंगाल के संस्थापक हेनरी डेरेजियो 1826 ईस्वी में। यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? हेनरी डेरेजियो 1826 ईस्वी में। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 ईस्वी में। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 ईस्वी में। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंगा 1867 ईस्वी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा 1867 ईस्वी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे 1875 ईस्वी में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी। थियोसॉफिकल सोसाइटी H.C. ब्लाटेवस्की 1882 ईस्वी में व कर्नल अलकॉट ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? H.C. ब्लाटाओस्की व कर्नल अलकॉट 1882 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले 1873 ईस्वी में। विश्व भारती के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर 1912 ईस्वी में। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर 1912 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू 1923 ईस्वी में। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक अब्दुल गफ्फर खां 1930 ईस्वी में। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? अब्दुल गफ्फर खां 1930 ईस्वी में। होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट व तिलक 1916 ईस्वी। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट व तिलक 1916 ईस्वी में। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस 1876 ईस्वी। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस 1876 ईस्वी। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर 1866 ईस्वी। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय 1915 ईस्वी में स्थापना किए थे। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 ईस्वी में। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स 1784 ईस्वी। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स 1784 ईस्वी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। अभिनव भारत के संस्थापक BD सावरकर 1904 ईस्वी। मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां एवं सलीम अल्लाह खां 1906 ईस्वी। 1906 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु 1919 ईस्वी में स्थापना किए थे। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अली बंधु 1919 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस 1942 ईस्वी में। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं दी हुई है और किस राज्य में और किस नदी पे बना हुआ है ये परियोजना, ये दिया हुआ है। परियोजना, नदी और राज्य। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है
सतलज नदी पंजाब में। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बना हुआ है और पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज व्यास नदी राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज व्यास नदी राजस्थान में। हीराकुंड बांध पश्चिम परियोजना पश्चिम महानदी पर उड़ीसा में। तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ है? तुंगभद्रा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। फरक्का परियोजना जो है भागीरथी नदी पर पश्चिम बंगाल में। फरक्का परियोजना कहाँ है? भागीरथी नदी पर है और पश्चिम बंगाल में है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में। काकरापारा जो है परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। उकाई परियोजना कहाँ है? ताप्ती नदी पर है और गुजरात में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना कहाँ है? रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर केरल में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तरांचल में है। टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? भागीरथी नदी पर उत्तरांचल में है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। कोयना परियोजना कहाँ है? कोयना नदी पर और महाराष्ट्र में है। सलाल परियोजना जो है चिनाब नदी पर है, कश्मीर में है। सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर, कश्मीर में है। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड में है। स्वर्णरेखा परियोजना किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी झारखंड में। शिव समुद्रम परियोजना जो है कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है। मेटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में है। मेटूर बांध परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में है। तेनूघाट बांध परियोजना जो है दामोदर नदी पर है और झारखंड में है। तेनूघाट बांध परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी पर, झारखंड में है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, झारखंड में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, गुजरात में है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, गुजरात में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, कश्मीर में है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक में। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में है। मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर और पश्चिम बंगाल में है। मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर, पश्चिम बंगाल में है। लीबिया अफ्रीका महादेश में स्थित है। लीबिया कहाँ स्थित है? अफ्रीका महादेश में स्थित है। अफीम युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके लिए उत्तरदायी है? ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। कांसा, कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है? कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर है। पोलियो के टीके का निर्माण जॉर्ज साल्क है। पोलियो टीके का निर्माता जो है जॉन साल्क है। मेरिनो भेड़ की नस्ल है। मेरिनो क्या है? भेड़ की नस्ल है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। रानीखेत रोग मुर्गी से संबंधित है। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गी से संबंधित है। रस्ट रोग का संबंध गेहूँ से है। रस्ट रोग का संबंध किससे है? गेहूँ से है। किडनी रोग को डायलिसिस पर रखा जाता है। किडनी रोग को किस पर रखा जाता है? डायलिसिस पर रखा जाता है। बारदोली सत्याग्रह का संबंध सरदार पटेल से है। बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? सरदार पटेल से है। आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है। आंसू किससे स्रावित होता है? लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है। चौथी सत्ता शब्द प्रेस से संबंधित है। चौथी सत्ता शब्द किससे संबंधित है? प्रेस से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम देशांतर रेखा होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है? 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम देशांतर रेखा होता है। वरुण परियोजना मेघ बीजारोपण से संबंधित है। वरुण परियोजना मेघ बीजारोपण से संबंधित है। जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन द्वारा समुद्र के जल का रंग नीला होता है। जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन द्वारा समुद्र के जल का रंग जो है नीला होता है। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड 1925 के लिए फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को किस कांड के लिए फांसी दी गई थी? काकोरी कांड के लिए 1925 में
के लिए फांसी दी गई थी। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचरण की विधि विकिरण है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचरण की विधि कौन है? विकिरण है। प्रोटीन जो है नाइट्रोजन गैस का प्रमुख अवयव है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख अवयव है? नाइट्रोजन गैस का प्रमुख अवयव है। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। लाहौर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? लंबवत होती है। भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद जनरल होता है। कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग में लिया जाता है। कैमरे में किस लेंस का उपयोग लिया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग में लिया जाता है। विद्युत धारा की इकाई एम्पीयर है। एक्स रे शोधक रोंटजन था। एक्स रे के शोधक या आविष्कारक कौन थे? रोंटजन थे। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। मनुष्य एक बार में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार सांस लेता है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। पंचवर्षीय योजना को कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया। देश में स्टॉक एक्सचेंज को सेबी नियमित करता है। देश में स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? SCBI सेबी नियमित करता है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। एशिया का क्षेत्रफल 44.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। एशिया का क्षेत्रफल कितना है? 44.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। विटामिन सी का अच्छा स्रोत आंवला है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन है? आंवला है। नाड़ी स्पंदन मात्रक मापक यंत्र है। नाड़ी स्पंदन क्या है? नाड़ी स्पंदन मात्रक मापक गति है। नाड़ी स्पंदन मात्रक मापक क्या है? गति है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर थे। शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खां था। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां था। फरीद खां। जवाहर सुरंग का नाम बनिहाल दर्रा दिया गया है। जवाहर सुरंग का नाम क्या दिया गया है? बनिहाल दर्रा दिया गया है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी पर अवस्थित है। तो आपका पेज नंबर 39 जो था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 40 देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।